एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक भरपूर होने चाहिए, कमेंट सेक्शन भी भर भर के लिख दीजिए आप कमेंट्स अपने। भाई कमेंट्स इतने कम क्यों? तो जी कानों में लगा लीजिए हेडफोन, क्योंकि वीडियो जो है वो होने वाला है धमाकेदार। ऐसा धमाका कि एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये पास्ट में चले गए हैं। कौन? लीचड़ फैमिली। तो लीचड़ फैमिली जो है पास्ट में तो चली गई है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट में ये लोग जी रहे हैं ना, पहले उस पर बात कर लेते हैं। तो इनके पास्ट पर तो बाद में जाएंगे। देखो, पास्ट में हम लोग नहीं गए हैं, इनके चाहने वाले गए हैं, सो उनके ऊपर तो बात करनी बनती है। तो पहले बात कर लेते हैं प्रेजेंट की। तो आज ऐसा कुछ हुआ कि बग्गी ने सबको एकदम से फिर से हैरान कर दिया। जब बग्गी तुम हमारे सबके जो है एपिसोड देखती हो, तुम्हें पता है रिएक्शन वाले रिएक्शन देंगे, फिर उसके बाद भी तुमने अपनी ही रिश्तेदार को, जो कि मतलब रिश्ते में तुम्हारी सास लगती है, तुमने उनका रिश्ते का नाम ना लेते हुए, चाची जी ना कहते हुए, तुमने अपनी हाउस हेल्पर, तुम्हारी बीमार है, वैसे तो वो आती हैं, तुमने क्यों कहा ऐसा, है ना? तो यही बात पे हमें एतराज़ है। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, वो मेहनत मजदूरी करके कमाती हैं, ठीक है? तुम्हारे घर में भी वो काम करती, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम लोगों को शर्म आती है। तो मैं कहती हूँ शेम ऑन यू बग्गी, है ना? तुम्हें एक्चुअली में दुपट्टा क्यों शर्म आती है पता नहीं। तुम्हें तो यही कहना चाहिए, हाउस हेल्पर बोलना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। तुम्हें कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप लीचड़ से झाड़ू लगवाना चाहिए, जो कि तुमने लगवाया। बस तुम हमेशा हमने बोला है अपने डेली रूटीन में नॉर्मल दिखाया करो ना, नॉर्मल भी बनो, जो कि तुम लोग नॉर्मल हो नहीं, है ना? तुम पर भी अब इन अब नॉर्मल लोगों का रंग चढ़ने लगा है। तो जी रंग चढ़े चाहे ना चढ़े, फिलहाल तो ये दुपट्टा जो है, इसकी तो चेहरे के रंग ही बदलते हुए नज़र आए हैं। धूल मिट्टी में एकदम से सटी पड़ी सी थी, और जी स्टोर की सफाई करते हुए ये हमें नज़र आई। लेकिन ये क्या बग्गी, ये क्या हो गया? तुम्हारे तो मुंह पर ही बोल दिया बग्गा ने कि भाई तुमने तो कुछ खास काम किया ही नहीं। भाई तुम कितना भी काम करो, लेकिन तुम्हारे गुणगान ये लोग गाने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब ये खुद तुमसे कहीं ज़्यादा काम कर लेते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आती काम काम का रोना क्यों, जब तुम्हारे खुद के ही घर का काम है ना? इधर तो चाची जो है वो अपने घर का भी काम करके आती है और 4 घरों का और भी काम कर जाती है ना? लेकिन रिश्ते में तुम लोगों को नाम लेते हुए, उनका अपना रिश्ता बताते हुए किसी और को नहीं, दुपट्टा को शर्म लगती है। अच्छा जी, दुपट्टा की शर्मो शर्मी दुपट्टा जो होती है होती रहे। लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ी सी जुठियंका के ऊपर। जुठियंका को जैसा कि अब पता लग ही गया है, अंदरूनी बात है, आप लोगों को पता है कि आईआईटी वालों को पहले से ही पता लग जाता है कि अब मौसम विभाग पहले बताए या बाद में बताए, लेकिन इनकी कुछ खबरें जो बड़ी स्टीक होती हैं ना, तो इसने भी अपने रंग रूप जो है कुछ समय पहले से ही बदलने शुरू कर दिए। जुठियंका को पता था अब ज़्यादा कुछ नहीं तो शायद रेसिपी का ही चैनल चल निकले, क्योंकि कंट्रोवर्सी ने तो एक बार अपना रूप दिखा दिया, बार बार तो वो चीज़ें होंगी नहीं, है ना? तो जूठी को ही पता लग गया कि इसका असली चेहरा जो है वो सब लोगों के सामने आ ही गया है, कि कंट्रोवर्सी हमेशा से जुठियंका ने अपनी ओर से स्टार्ट करी है ना? जुठियंका ने जो है यूज़ किया है पुतन का, अपने रिश्तों का यूज़ किया है, और कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी किया है। अच्छा, अपने एहसानों के तले अपने मायके फैमिली को दबाया हुआ है, और उसमें माता जी भी हैं बीच में, है ना? माता जी भी हाल बेहाल है, और उसके भी क्या ही बोले, वो जैसा बिटिया कहती है वैसी वो करती चली जाती हैं, है ना? अभी इन्हीं एहसानों के तले इसने मायके फैमिली को तो दबाया है, लेकिन गांव वालों को भी दबाने के ये चक्कर में थी, लेकिन गांव वाले तो बच निकले, ठीक है? और जी मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूं, लेकिन ये सारा कुछ व्यूअर्स को फाइनली पता लग गया, धीरे धीरे पता लगा, लेकिन पता लग ही गया। अब व्यूअर्स को पता लगा तो व्यूज़ भी डाउन चले गए। अब व्यूज़ डाउन चले गए तो इसने कहा मोटू ये क्या हो रहा है, अब आगे क्या होगा, कैसे चलेगा ऐसे मेरा खर्चा पानी? भैया मेरे को तो आदत पड़ चुकी है ब्रांडेड कपड़ों की और इन सब चीज़ों की, बड़े बड़े होटल्स वगैरह, 5 सितारा होटल में आना जाना, ये सारी चीज़ें कैसे अफोर्ड कर पाऊंगी मैं? मोटू तुम बताओ, तुम्हारी तो इतनी सैलरी भी नहीं है कि तुम मुझे मेरे खर्चों को अफोर्ड कर सको। तो मोटू ने कहा कोई बात नहीं, अरे
जुठियंका तुम्हारे दिन आने वाले हैं। तो चलो जी, अब तुम जो है रेसिपी खेलना शुरू कर दो। कुछ ऐसा ही मौसम ने करवट ली है, कुछ ऐसा ही आने वाले दिनों में आप लोगों को भी देखने में सुनने में पता लगेगा। आप लोगों को जैसे पता ही है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वायरस की ही बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग भी अवेयर रहें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, घरों में रहें, बच्चों को कोशिश करें कि वो बाहर का खाना ना खाकर घर पर ही आप सब कुछ बनाकर उनको दें। देखो, जुठियंका ने तो ये सारी चीज़ों की स्टार्टिंग कर दी है। अभी आगे आने वाले दिनों में तो हो सकता है कि ये खुद का ही छोटा मोटा रेस्टोरेंट खोलने की कोशिश करे, जिस पर कि जितने भी लोग हैं वो डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो वो जुठियंका का डाइट प्लान तो फॉलो करेंगे और इसके रेस्टोरेंट में जाकर खाना पीना भी करेंगे। देखो, हमने कितनी सारी दुआएं दे दी जुठियंका, है ना। और अगर तुमने वाकई में ही रेस्टोरेंट खोल लिया तो क्या तुम हमें याद रखोगी? चलो जी, बात कर लेते हैं यादों के झरोखे से। तो याद का मैंने नाम लिया तो आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा ही कज़न ने किया है। कज़न ने, चलो पहले नहीं, 3 साल 2 साल पहले नहीं, लेकिन आज उसको याद आया कि चलो मैं भी बात कर लेता हूँ कि मेरे को भी किन किनों ने सपोर्ट किया था, है ना। देखो, हमने हमेशा ही उन सब का सपोर्ट किया है। मैं अपनी बात करती हूँ, है ना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे वो निधि की दुनिया थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा थी, चाहे वो शिल्पा जी थी, चाहे फिर वो कल्याणी थी, और भी 1-2 और लोग भी जितने भी थे, हमने सपोर्ट किया है। हमने तो पुत्तन को भी बहुत सपोर्ट किया है। उन दिनों हो तो हमारा चैनल भी नहीं था, लेकिन जब हमारा चैनल हुआ तो हमने सोचा कि भाई देखो, अगर किसी में कोई टैलेंट है तो भैया वो टैलेंट आगे आना चाहिए। हमारे दूर देशों में जो हमारे इंडिया के लोग बैठे हैं, स्पेशली हमारे पंजाब के लोग जो हैं वहाँ बाहर गए हुए हैं, वो याद करते हैं अपने पंजाब को, है ना। तो ऐसा ही वो पंजाब के खेतों को देख करके अपनी मतलब याद कर लेंगे अपने पिंड को। अच्छा जी, ये टैलेंट जो है नर्सरी का, कैसे भी खेती बाड़ी करी जाए, कैसे क्या हो, वो सारी चीज़ें जो है इस कज़न में था वो टैलेंट। उसने चलो जी अपने चैनल के थ्रू वो नॉलेज देने की कोशिश करी और उस चीज़ को, उस टैलेंट को हमने आगे बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं, प्रमोट कर दिया अपने चैनल के थ्रू से, है ना। उसको प्रमोट कह लें, उसको सपोर्ट कह लें, कुछ भी कह सकते हो, है ना। एक अच्छा नेक काम किया, लेकिन उसके ऊपर भी मुझे इस लीचड़ ने, जी हाँ, लीचड़ ने धमकी दी थी। तो लीचड़ की धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। लीचड़ ने कहा कि आप हमारे ऐसे नाम क्यों लेते हो। मैंने कहा है, नाम लिए मैंने, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने तो भाई कभी तो मुझे मेरे ही व्यूअर्स बोलते थे कि डिम्पल जी आप उत्तन की साइड लेती हो, आप उत्तन की साइड मत लिया करो। मैं तो ब्लेसिंग्स भी देती थी, कहती थी अरे पुत्तन तुम और ये नन्नू एक हो जाओ ना, अपना घर बसा लो ना। सही बात है, सब लोगों की बात ये मेरे को लगता भी था कि हाँ मैं इनके शायद फेवर में ही बात कर रही थी, है ना। लीचड़ को वो चीज़ें पसंद नहीं आई। ले लीचड़, अब तो मैं तेरा नाम लीचड़ रख चुकी हूँ ना। गुलाबचंद तुम्हें पसंद नहीं आ रहा था, है ना, तो अब लीचड़ रख चुकी हूँ। तो चलो, ये धमकियों का दौर तो इन्होंने शुरू किया सो किया, लेकिन ये दान वगैरह देने के बाद जो है ना वापस मांग भी लेते हैं। कुछ ऐसा ही बड़की जिज्जी ने अपने चांदपुर वाली मेड से, मैंने आपको बताया ना, वापस से दान मांगा था। अब मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कज़न का, जिसने हमारा नाम लिया। भैया बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, लेकिन तुम हमारे सानों तले दबे हुए नहीं थे, तुम नाम ना भी लेते तो भी चलता, ठीक है। तो भाई ये कुछ तंग दिल लोग हैं जो अपने ही रिश्तेदारों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मैं कहती हूँ रिश्तेदार हो, चाहे आपका ब्लड का वो रिलेशन हो चाहे ना हो, लेकिन टैलेंट को आप प्लीज़ मत रोकिए। अगर वाकई में आपको लगता है कि ये चीज़ें, ये बातें किसी के काम आ सकती हैं, उस चीज़ को आप प्रमोट करें, अच्छे चीज़ों को आप प्रमोट करें। आप अपनी बकवास को, अपनी बकवास वाहियात लाइव को इतना प्रमोट कर सकते थे, इतना वायरल कर सकते थे, तो ऐसे लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करते हो जिनके मतलब कि वीडियोस देखने के बाद जो है आंखों को सुकून मिलता है, ताजगी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है ना, आंखों को तो सुकून मिलता है। हाँ ठीक है, ओके जी। तो यादों के झरोखे से कुछ बातें और निकल कर आई हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं, है ना। पास्ट में फिर चलेंगे पास्ट में भी, फिलहाल तो प्रेजेंट में बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट में कुछ बातें ऐसी हैं जो पुत्तन ने अधूरी छोड़ दी थी कल, लेकिन उन बातों पर वो नहीं आई, लेकिन उसके चाहने वाले पास्ट में चले गए। भाई तुम लोग पास्ट में कैसे चले गए बताओ जरा। क्या AB स्टोरी जो है वो फिर से दोहराई जाएगी? क्या AB स्टोरी के बारे में फिर से बात की जाएगी? क्या AB स्टोरी पार्ट
3 आने वाला है। भाई मैं कहती हूँ लड़कियाँ किसी की भी हों, 7 बगानी लड़कियाँ हों चाहे, लेकिन कभी भी किसी के करैक्टर के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तो खुद अपने ही चाहने वालों ने पास्ट को खंगालने की कोशिश की है, तभी तो AB स्टोरी की वो पोस्ट जो है सामने नज़र आई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो स्क्रीनशॉट मेरे पास किसी ने भेजा था, मैं हैरान थी। मेरे को तो पहले समझ ही नहीं आया कि ये किसने क्या लिखा है। फिर जब समझ में आया तो मेरे को लगा ओके, ये तो जी AB स्टोरी का वो जो है, उन्होंने अपनी शायद कम्युनिटी पर ये चीज़ें लिखी थी कि मेरे माता पिता के कुछ अच्छे कर्म होंगे कि मैं एंड टाइम पर बच गया, है ना, ये सारी बातें। तो एक हैरानी वाली बात ये है कि जो कहते हैं कि हम पुत्तन को सपोर्ट करते हैं, हम पुत्तन के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे, तो मैं पूछना चाहती हूँ सिर्फ एक ही पुत्तन ही है दुनिया में लड़की जिसके सपोर्ट में आप खड़े रहोगे, ठीक है। लेकिन आप ही वो लोग हो सपोर्ट में भी खड़े हो और उसको गिराने का भी काम आप लोग ही कर रहे हो, उसके करैक्टर के ऊपर भी बातें आप ही करोगे। ये AB स्टोरी कब की ख़त्म हो चुकी, ज़िंदगी में पुत्तन आगे बढ़ चुकी, उसकी ज़िंदगी में नन्नू नाम का भी आ गया इंसान, ठीक है, उससे भी उसका ब्रेकअप हुआ या नहीं हुआ, तो फिलहाल वो जो है सबको पता है कहाँ है इस समय, है ना, अपने बच्चे के साथ। वो ज़िंदगी में पीछे छोड़ आई है पास्ट को, लेकिन उसके पास्ट को फिर से लाकर सामने अगर एक बार फिर से खड़ा किया है तो वो हैं उसके अपने ही कुछ चाहने वाले। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गड़े मुर्दे जो हैं एक बार फिर से उखाड़े जा रहे हैं, तो वो चीज़ें ना करें, है ना। तो खैर हम लोग होते ही कौन हैं जिनको तो खुद ही स्क्रिप्ट जो है ये पुत्तन देती हुई नज़र आती है। तो भाई ठीक है, जैसा भी जिसका चल रहा है, फ़िलहाल तो एहसानों के तले दबे हुए ये मायका फैमिली जो है जुठियंका के पद चिन्हों पर चल रही थी, अब उनके पद चिन्हों का क्या हुआ भाई, है ना। अब जुठियंका जो है इनको बिल्कुल भी गाइड नहीं कर रही है और मोटू ने बिल्कुल ही पल्ला झाड़ लिया है। मोटू ने कहा मैं आम सी सादी सी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तुम लोगों की कंट्रोवर्सी से अब मैं बहुत दूर हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत दूर है, इसलिए अब मोटू के बारे में भी कोई बातचीत नहीं होती है। अब देखते हैं, आने वाली है लोहड़ी, दिन रह गए हैं 2। अब क्या ये पाए जाएंगे लीचड़ और ये दुपट्टा मायका फैमिली में? क्या लीचड़ एक बार फिर से ससुराल जाएगा गाड़ी भरने के लिए? क्या दुपट्टा एक बार फिर से जाएगी मायके में? और 3 महीने से या फिर 2 महीने से कोई भी नाम नहीं लिया इसने अपनी मायका फैमिली का। कहीं ना कहीं जो है कि जो दुपट्टा को ये समझाया जा रहा है कि ससुराल को ही अपना समझो, लेकिन बहू के लिए पक्ष अलग है, सोच अलग है। ये मदर इंडिया की अपनी बेटियों के लिए सोच अलग है, जहाँ फिर ये कहा जाए कि बहू वो बात मानती है लेकिन बेटियां नहीं मानती। इसके सब के बारे में आप सबका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से रखिएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।